All right, some breaking news coming in. These are murmurs of dissent within the Bharatiya Janata Party post their Bihar defeat. BJP MP Hukumdev Narayan Yadav has blamed the RSS chief Mohan Bhagwat for party's loss in Bihar. In an exclusive interview to India Today, the Madhubani MP Hukumdev Narayan Yadav has said that Bihar leaders' comments on beef damaged the party's prospects in the elections. Let's listen in to that exclusive interview. बिहार चुनाव में बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद हुकुमदेव यादव। हुकुम सिंह जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी को हार मिली है इसमें मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया आरक्षण के खिलाफ, उससे बहुत नुकसान हो गया पार्टी को? देखिए, यह बयान उचित है या अनुचित है, यह बौद्धिक बहस की चीज है, लेकिन जिस समय ये बयान दिया गया वो समय उपयुक्त नहीं था। बिहार इस मामले में बहुत संवेदनशील रहा है और सामाजिक समता के लिए बिहार बहुत लड़ते रहा है, बहुत कुर्बानी दी है और एक समय में इस आरक्षण के लिए बिहार में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में इस बयान ने बहुत नुकसान किया है। मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट है वो नहीं आना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि मोहन जी के स्टेटमेंट से जो नुकसान हुआ है अब इसकी भरपाई कैसे करे संघ? देखिए, जब दूध फट जाता है तो फिर उसको नहीं शुद्ध किया जा सकता। चूंकि समाज के अंदर देश में यह एक धारणा है कि भाजपा संघ परिवार का गुलाम है और जो संघ परिवार का कहना है वो भाजपा को मानना पड़ता है। और ये धारणा बनाने में जो भाजपा विरोधी लोग हैं देश भर में, वो सब लगे हुए हैं। ये तो सच भी है ना कहीं जो संघ कहता है वो तो सब बीजेपी मानती है। देखिए, 16 आना सच हो या न हो ये बात मैं नहीं कहता हूँ। ये 16 आना सच भी नहीं है और 16 आना झूठ भी नहीं है। लेकिन मोहन जी के स्टेटमेंट, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया उसका नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया बीजेपी को। हाँ, ये जितने और कारण थे उसमें ये सबसे बड़ा कारण था और इसके कारण पिछड़े वर्ग और दलित समाज के जो लोग थे वो भयंकर रूप से उत्तेजित हो गए। जी हुकुमदेव जी, आपको ये नहीं लगता कि आरएसएस को बीजेपी के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप अब नहीं करना चाहिए? वो समय आ गया है कि राजनीतिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया उसका नुकसान हुआ। देखिए, हस्तक्षेप करने का संघ परिवार को भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कामों के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जिससे लोगों में ये विश्वास पैदा हो या भ्रम पैदा हो कि भारतीय जनता पार्टी संघ की कठपुतली है। जी आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने पूरी तरीके से नेगेटिव कैंपेन किया इस बार, चाहे वो लालू यादव के खिलाफ हो या नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ हो? पूरी तरीके से नकारात्मक चुनाव प्रचार में बीजेपी चली गई, उसका भी नुकसान बीजेपी को हुआ। देखिए, बीजेपी ने नकारात्मक अभियान नहीं चलाया। जहां तक मैं कई सभाओं में रहा, प्रधानमंत्री जी का जो भी चुनाव अभियान में भाषण था वो विकास पर आधारित ही भाषण था। थोड़े बहुत वो जवाब में कुछ बोले हों। मैं प्रधानमंत्री नहीं हुकुम जी, जो एड है, टीवी में एड आई है, पोस्टर है, बैनर है, जो नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री का तो बयान हुई थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी जो नेता हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हैं या सुशील मोदी हैं या और नेता हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक बातें हुई ना। देखिए, हमको बनाना है या हमको हटाना है, तो हटाने की बात ज्यादा होती रही
बनाने की बात कम हुई है। सर, क्या आपको Let's go across to Brijesh Pandey at this moment. Brijesh, this is perhaps the first official voice of dissent within the BJP post that Bihar rout. Can you decode for us whether this is only going to continue within the BJP's rank and file? Well, Sanket, yes, you are right that this is the first official dissent voice, and because yesterday after the debacle of BJP in Bihar, there were several leaders who admitted in private that the statement made by RSS chief Mohan Bhagwat has led to a great degree of loss. We seem to have lost that line with Brijesh Pandey. So that's Hukumdev Narayan Rao, MP or a member of parliament from the Bharatiya Janata Party, making it very, very clear what his personal opinion is. And it is only expected that there will be more people who will now be coming out and speaking. He said that the RSS's statement on reservation could have cost the BJP in the state of Bihar. A number of statements that he has made. We'll be reporting on this story and much more through the course of the day. All right, some more breaking news coming in. Nisagama manipamaga nipamaga sanipamani sapasa जहाँ तक याद आती रहेगी